बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर की मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में मोहल्ला हैदराबाद के हालात हम आपके सामने बयान करेंगे। कहने को तो महकमा बड़ा पूरा एतमाद हमें नज़र आता है कि हमने मसाइल को हल किया है, हमने लोगों की आवाज़ पर लब्बैक कहा है, हमने आने वाली कंप्लेंट्स को हल करने के लिए जो है वो कोशिशें की हैं। लेकिन वहीं पर जब ग्राउंड पर हम आकर ख़ुद देखते हैं और उनको दिखाते हैं, अपने नाजरीन को दिखाते हैं, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि भाई महकमा सिर्फ इस वक्त लंबी तान कर सोया हुआ है। मैं आपको अपनी एक आप ऐसे समझ लें कि आइडिया के बिहाफ पर, अपने वर्क के बिहाफ पर, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ये बात कहता हूँ, बल्कि क्लेम करता हूँ कि इस वक्त जो है वो तकरीबन 70 to 75% फैसलाबाद के ऐसे इलाके, ऐसे एरिया मौजूद हैं जहाँ पर सीवरेज का इंतहाई नाक़िस सिस्टम मौजूद हैं। और बाकी बचे कुछ जो 25% इलाके हैं उन पर भी जो है वो जब भी कोई मूसलाधार बारिश आ जाए 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, तो वहाँ पर भी सीवरेज के बेहतर सिस्टम का जो पोल है वो खुलकर आवाम के सामने आ जाता है। अच्छा, ये एक बड़ा मसला है और बाज़ दफ़ा ऐवानों में गूंज हुई है, वो मौजूदा हुक्मरानों ने की, वो साबका हुक्मरानों ने की, और एक एक महल्ले को, इवन एक एक महल्ले को आइडेंटिफाई किया गया ऐवानों में कि भाई ये मसला है, ये क्यों हल नहीं हो पा रहा लोगों का। लेकिन फिर भी एक बड़ी खामोशी साधी हुई है इन मसाइल को हल करने के हवाले से। अच्छा, ये चीज़ हमने बयान की है कि हर इलाके, हर महल्ले में ये चीज़ जो है वो पीक पर पहुंची हुई है और मसाइल ये हैं कि हल की तरफ नहीं जा पा रहे। ख़ास तौर पर वो सीवरेज के मसाइल हों, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के हवाले से हों, तबाही हमें जो है वो हर तरफ नज़र आती है। आज के इसी प्रोग्राम में हम बढ़ेंगे लोगों की तरफ और उनसे जानेंगे कि उनके मसाइल कितने हल हुए हैं और सीवरेज का ये बड़ा मसला उनके लिए कितना दर्द सर बन चुका है। लोगों के हमारे साथ को आगे बढ़ाते हैं। मोहल्ला हैदराबाद के हालात हम इस वक्त आपके सामने बयान कर रहे हैं। जो एक तकलीफ़ मर्द के लिए होती है इस इन्वायरमेंट माहौल में, वही सेम एज इट इज़ जो है वो औरत के लिए भी होती है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि औरत के लिए इस तरह के हालात जो है वो ज़्यादा पैनिक, ज़्यादा तकलीफ़ दे होती हैं, जहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि पानी की निकासी ना होने की वजह से, पानी निकाले ना जाने की वजह से जो है वो परेशानी का, तकलीफ़ का, मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। यही चीज़ें महकमों के सामने हम बयान कर रहे हैं कि खुदारा लोगों की तकलीफ़ और लोगों की मसाइल को समझें और उनको हल करें। खातून एक हमारे साथ खड़े, इनसे हम बात करते हैं, ये कितनी तकलीफ़ का बायस होती हैं आप लोगों के लिए, जहाँ पर एक मर्द इस अजियत भरे माहौल से गुजर बसर कर रहा होता है, ख़वातीन के लिए ये चीज़ कितनी तकलीफ़ का बायस होती है? ये हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़ है। यानी कि ये पूरे मोहल्ले का बुरा हाल है। ये आप ये गली देख रहे हैं, 2 साल हो गए ये खुल ही नहीं रहे सीवरेज। इतना मसला, मच्छर, गंदगी, स्मेल इतनी आती है पूरे मोहल्ले का, इनके कोई निज़ाम नहीं है। ये जो आते हैं सीवरेज खोलने के लिए वो पैसे ले जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर वैसे बंद हो जाते हैं, इनके कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई देखता है ना कोई पूछता है। ये गली इनकी फोतगी हो गई है, लेकिन उनके घर गुजरने के अंदर जगह नहीं थी बिल्कुल ही। इतना और घर के अंदर तक ये ताफुन, स्मेल, ये गंदा माहौल जो है वो होता होगा। मेरे हस्बैंड बाहर से आउट ऑफ कंट्री आए हैं, सऊदी से, वो इतने परेशान है, कहते हैं ऐसे रह रहे हैं आप इधर, ऐसे ये हाल ही कोई नहीं है, इतनी स्मेल आती है, ऐसे ये वो, इतना परेशान होते हैं हम। ज़ाहिर बात सबके लिए मसले होते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, बाहर निकलते हैं, स्मेल आती है, गंदगी होती है, तो बीमार ही होना बच्चों ने, और क्या होना है। तो बस जाहिर सी बात है कि जो माहौल या जो हालात या जो इन्वायरमेंट हैं, तो इसमें बच्चे जो है, बच्चे हों बड़े हों, सबको जो है वो बीमारियों का इसमें सामना करना पड़ता है। अच्छा, हमने ख़वातीन के लिए भी ये चीज़ अब सोची है, हमने मर्दों के लिए भी ये चीज़ सोची है कि ये हालात एक तरह की उनके लिए दोज़ख से, जहन्नुम से कम नहीं है, क्योंकि गर्मियों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब निकासी ना होने की वजह से वही पानी घरों के सामने जो है वो खड़ा हुआ है और उसी की निकासी ना होने की वजह से परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। बीमार भी बच्चे बहुत होते होंगे। बात है, ये गंदगी में बच्चों ने बीमार ही होना, और क्या होना है। मच्छर होता है, इतनी स्मेल आती है, गंदगी होती है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बाजी खड़ी हैं, इनका घर क्या गया, ये सारा मसला ही ऐसे ही है। तो फिर बच्चों ने बीमार ही होना, और क्या होना है। कितनी को गली होंगी जिसमें इस तरह के हालात? ये तकरीबन ये पूरा एरिया, गार्डन महल्ला और महल्ला हैदराबाद, ये बहुत काफ़ी देर से यही सिस्टम है। तकरीबन कितने साल हो गए होंगे? तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं, सीवरेज खुदते ही नहीं है, से भर जाते हैं, गलियां भर जाती हैं, लोगों ने अपने अपने दरवाज़ों के आगे मिट्टी डाली हुई है कि अंदर गुजरने के लिए रास्ता हो। तो काफ़ी परेशानी तो होती है ना। जाहिर सी बात है जी, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। परेशान हाल ये लोग हैं और ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए कोई बेहतरी है, ख़ास तौर पर बच्चे, क्योंकि बच्चे इस चीज़ से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। बच्चों में ये मसाइल सबसे ज़्यादा होते हैं। कुछ बच्चे भी हमारे साथ इस वक्त खड़े, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुसनैन। अच्छा हसनैन जी, क्या मसला है बेटा? यहाँ पर पानी की निकासी होनी चाहिए थी, आपके लिए कोई अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए था, क्यों यहाँ पर हालात ख़राब हैं बेटा? यहाँ पे हालात ख़राब हैं, लेकिन ये वजह है कि चीज़ वगैरह लेने जाना हो तो गंदी स्मेल आती है वगैरह, साथ
बीमारियां वगैरह, इतने जरासीम, और खेलने वगैरह जाना होता है, खेलने के लिए भी इधर जगह वगैरह रास्ते बना के जाना पड़ता है। अच्छा, खेलने भी आप जब जाते हो ग्राउंड में आसपास तो उसमें भी आपको फिर परेशानी होती है जाना सुबह या शाम टाइम? हाँ जी, क्योंकि उधर पानी खड़ा होता है, साथ साथ ऐसे गटरों से पानी निकला होता है, कीचड़ वगैरह हर चीज़। अच्छा, बीमार भी होते होंगे बेटा इस तरह का माहौल एनवायरनमेंट जो है अभी जो है कि स्किन पर जो है वो दाने निकल आए, हाथों पर जो है वो दाने निकल आए, इस तरह के भी मसाइल होते हैं? हाँ, ऐसे भी मसाइल होते हैं, लेकिन जिस्म के ऊपर दाने निकल आए, वो ये बहुत ज़्यादा बीमारियाँ वगैरह फैलती हैं। बहुत बीमारियां जो है वो फैलती हैं। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे हों, वो बड़े हों, वो ख़वातीन हों, वो बुज़ुर्ग हों, सब के लिए ये चीज़ एक बड़ा मसला है। अब महकमों को बार बार हमने ये चीज़ बताई है कि भाई इलाका डूब रहा है, इलाका तबाही के दहाने पर खड़ा है, आप बेहतरी के लिए कोई इक़दाम उठाएँ, लेकिन किसी किस्म का कोई जो है वो इक़दाम महकमे की तरफ से नहीं उठाया गया। ये वो चीज़ें हैं, ये वो हालात है जो महकमे की कारकर्दगी पर जो है वो सवाल निशान छोड़ते हैं और ये सोचने पर हमें मजबूर करते हैं कि महकमे कहाँ हैं। वो महकमे जिन्होंने बेहतरी के लिए इक़दाम उठाने थे वो लंबी तान कर सोते जो है वो नज़र आते हैं। वक्त अभी मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यहाँ के हालात और सूरत हाल हम आपके सामने इस प्रोग्राम में बयान करेंगे, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सीवरेज के नाक़िस सिस्टम की वजह से लोगों को जो है वो बेतहाशा मुश्किलात और परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। आसपास की गलियों की बात हो, वो मेन गुज़रगाहों की बात हो, हर जगह जो है वो इस वक्त हमें सीवरेज के अबतर से अबतर हालात जो है वो नज़र आते हैं। कुछ अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत करके इन मसाइल को जानने की कोशिश करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं तो अब तक महकमों की तरफ से कितना कुछ संजीदगी से इक़दाम उठाए गए इन मसाइल को हल करने के हवाले से। हमारे साथ भाई खड़े, इनसे बात करेंगे। बताइएगा भाई कि सीवरेज की वजह से कितनी मुश्किलात का आप लोगों को सामना करना पड़ता है, कौन कौन से मसाइल हैं जिनमें आप लोग घिरे हुए हैं? जी, मुश्किलात तो इतनी हैं कि बता नहीं सकते। जो बुरे हालात हैं आपने देखिए, कितनी गंदगी है यहाँ पे। ये तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं इसी तरह सूरत हाल है। इसका ना सीवरेज का मसला है, पाइपलाइन ना न्यू डलने वाली है, तो कोई इंतज़ामिया की तरफ से ऐसा रद्द अमल नहीं है कि इसका प्रॉपर हल किया जाए। वासा वाले कभी कभार भेजते हैं और वो आते हैं, सफाई करते हैं आर्जी तौर और चले जाते हैं। फिर वही हालात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं, गंदगी में बीमारियां फैलती हैं। तो इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि इसका कोई प्रॉपर हल किया जाए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इंतज़ामिया इस वक्त तक जो है वो मसाइल को हल करने के हवाले से नाकाम नज़र आई है, क्योंकि जहाँ पर इन मसाइल को हल किया जाना चाहिए था वहाँ पर अभी तक ये चीज़ें नहीं हुई हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। जब कोई इलेक्शन वगैरह आते हैं तो आते हैं जी वो MP MNA वगैरह कि आपका ये काम करवा देंगे, वो करवा देंगे, कुछ भी नहीं, बाद में कोई पूछता ही नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला। देख लें अभी हालात, वो उस तरफ जाएँ, आपको दिखाएँ, इतना बड़ा तला लगा हुआ है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये क्या है। ज़ाहिर सी बात है जी कि जो लोग हैं, जो हालात सूरत हाल जो बयान कर रहे हैं, वो सुन के दुख और तकलीफ़ इंसान को होती है। एक तरफ जहाँ पर हम ये देखते हैं कि गलियाँ हैं, रास्ते हैं, वो इस वक्त जो है वो गंदे पानी की वजह से, सीवरेज के नाक़िस सिस्टम की वजह से जो है वो मुकम्मल तौर पर एक तबाही के दहाने पर खड़े हैं। उसके साथ साथ जो वासा की कारकर्दगी की बात की जाए, अगर वासा की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो इस स्टेज या इस नहज पर है कि बेहतरी होती कहीं भी लोगों को नज़र नहीं आती। अब यही चीज़ें अगर महकमों के सामने बयान की जाती हैं, उनके सामने रखी जाती हैं कि खुदारा इस तरफ आकर जो है वो इनको हल किया जाए, तो जो रवैया इख्तियार किया जाता है वो तकलीफ़ का बायस होता है। ख़ास तौर पर हम अगर बात करें कि लोगों को मसाइल से निकालने के हवाले से, लोगों जिन मसाइल में डूबे हुए हैं उनसे निकालने के हवाले से खातिर खा अभी तक जो है वो इक़दाम नहीं हुए। अपील क्या करेंगे सर आखिर पर, ताकि ये मसाइल हल हों जो इलाके में इस वक्त एक किस्म के हालात ख़राबी की तरफ हैं? बच्चों की सेहत हो गया, रास्तों की अबतर से अबतर हालत हो गई, बुज़ुर्गों की सेहत हो गई। अपील क्या करना चाहेंगे? अपील तो यही करना चाहते हैं कि इसका कोई प्रॉपर हल किया जाए। बेहतरी यही है, बीमारियां फैलती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आना जाना होता है, और कारोबार का मसला है। मेरी उधर शॉप भी है, उसके सामने इतना पानी है क्या बताएं, कस्टमरों में आने जाने में इतनी तकलीफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद मनशा। अच्छा, माशाल्लाह। मंशा साहब, ये क्यों आखिरकार आपका इलाका जो है वो बहरूमी में डूबा हुआ है? बाकी तो हम देख रहे हैं आसपास जो है वो बेहतर कंडीशंस हैं, कुछ आपका इलाका, आपका ये एरिया सीवरेज में क्यों डूबा हुआ है? इलेक्शन होंगे ना, इलेक्शन उदों सारे ही आंदे तुहाडा हल करा दसां, आ हल करा दसां। जदों इलेक्शन हो जाता है उस बाद इधर ना कोई आउंदा है, ना कोई उत्थे क्या सुनता, लभदा ही नहीं अगू वो सानू बई कित्थे गए जी, इस्लामाबाद गए ने, फलाने थां ते गए, फलाने थां। हुण इन्ना हर बंदा तो जिहड़ा वो काम तो फारग ही नहीं भी उत्थे 24 घंटे बैठा। समझी गल? मेहरबानी करके तो जिहड़ा कोई हल कर देण सानू।
अच्छा, तंगी क्या क्या होती है? जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि एक तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, हाँ जी। आप बुजुर्ग हैं, जब आप लोग बाहर निकलते हैं कहीं पर भी तो आपको भी ज़ाहिर सी बात है परेशानी होती तो होगी। परेशानी है होर की कई बारी मेरे वर्गे ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है। हाँ आपके साथ भी ऐसा हादसा हुआ है कि बाहर कोई निकले हैं और गिर गए हों? हाँ हुआ है? ਆਹੋ कितनी दफ़ा हुआ है? ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਕਿਹੜਾ 2-3 ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਬਈ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। अच्छा, उसके साथ साथ जो भी आप हल की बात कर रहे हैं तो साफ़ सफाई के हवाले से भी कोई यहाँ पर मुतलका महकमे की तरफ से आकर काम की गई? ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੂ ਤਰਪਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਈ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हर जगह पानी पानी। हाँ जी। अच्छा भाई, ये ख़ास तौर पर जिस तरह भी बुजुर्ग बता रहे थे कि हमें तो अनफॉर्चुनेटली हर जगह पर जो है वो पानी ही पानी नज़र आता है और ऐसा पानी कि जो हमारे घरों को भी तबाह कर रहा होता है, हमारी सेहत को भी तबाह कर रहा होता है। तो ये फिर चीज़ें आप लोगों ने जब महकमे के सामने बयान की हैं तो उसके बाद उनकी तरफ से कोई कार्रवाई अमल में लाई गई कि कोई आया हो यहाँ पर जो है वो इलाके की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए गए हों? अभी पिछले दिनों मीडिया पे हमने ये दी थी खबर वगैरह, तो वो आए थे वासा वाले, आर्जी तौर सफाई करके चले गए हैं। इसका प्रॉपर हल है, इसकी पाइपलाइन न्यू डलनी है। छोटे पाइप हैं, इनमें से पानी निकलता ही नहीं है, तो इसका प्रॉपर हल यही है, नई पाइपलाइन डलवाई जाए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेशर ज़्यादा है, पानी का प्रेशर ज़्यादा है और लाइन में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इसको जो है वो बियर कर सके। जी बिल्कुल ऐसे ही। ज़ाहिर सी बात है जी कि सीवरेज का जो पाइप लाइन है उसकी जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है कि इस प्रेशर को जो है वो बर्दाश्त कर सके। क्या कह रहे थे सर आप? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੂ ਤਰਪਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਰਪਾਨਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣ ਅੱਗੂ ਚਲਾ ਦੇਣ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ हमारा पानी जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है जी कि महकमों की रहमो करम पर ये लोग मुनसर हैं, महकमों की तरफ ही ये लोग देख रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं इस जगह पर जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर इस तरफ भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमें तबाही नज़र आती है, इस तरफ को भी अगर देखा जाए तो पानी ही पानी जो है वो हमें नज़र आता है। अब ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है कि ये लोग जो है जिस इलाके में रह रहे हैं ये फिर महकमों से सवाल पूछते हैं, पूछते हैं कि हमने आपको बजट दिया, पूछते हैं कि हमारे लाखों रुपए आप लोग लेकर गए और उनका क्या किया आपने, जो रेवेन्यू की मद में जो बिलों की मद में आपने लोगों से जनरेट किए वो कहाँ इस्तेमाल किए। अगर उनका एक मुस्बत बेहतर और एक अच्छा इस्तेमाल हुआ होता तो आज शायद ये लोग कहीं ना कहीं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी देखे। यहाँ के जो हालात सूरत हाल हैं वो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त गार्डन मोहल्ला के हालात हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। जो सिचुएशन इससे कबल हमने ब्रेक के में आपके सामने रखी कि लोग परेशान हैं, सीवरेज का निज़ाम हो, वो पानी की निकासी का सिस्टम हो, लोगों को जो है वो बेतहाशा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, एक एक जगह पर एक एक पॉइंट पर हम बार बार जाकर ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि खुदारा जो महकमे हैं वो तवज्जो दें कि लोगों के लिए वाकई चले हालात मुश्किलात भरे हो रहे हैं, क्योंकि पानी की निकासी ना होने की वजह से, सीवरेज का सिस्टम ना होने की वजह से और ऊपर मौसम में गर्मा है तो मसाइल और जो है वो बढ़ते हैं। कुछ दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बताइएगा सर, आप कितनी परेशानी है यहाँ पर जब सीवरेज की निकासी नहीं होती और ऊपर से गर्मियों में जब पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है तो? जी सर, यहाँ पे पानी की निकासी कोई नहीं है और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है इस जगह पानी के। तो वासाले कोई चीज़ का ना सिस्टम ठीक नहीं, यहाँ पे वासाले आते हैं देख के चले जाते हैं, काम शाम कोई नहीं, सब बाजार भरे हुए हैं पानी से। मेरा काम वाटर सप्लाई का, बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ता है पानी जो है वो घरों तक पहुँचा? हाँ जी, घरों तक पानी पहुँचाता हूँ पीने वाला, लेकिन यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई नहीं सुनता यहाँ पे। तकरीबन बहुत अरसा हो गया इस बात को कि कोई बंदा आए देखे, कोई नहीं आते। इस मोहल्ला में, इस गार्डन टाउन के इस एरिए में कितने ऐसे इलाके होंगे जिनको हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर सीवरेज का जो है वो इंतहाई नाक़िस सिस्टम मौजूद है? कितनी गली होंगी तकरीबन? हैदराबाद मोहल्ला 15 नंबर गली, पीछे भी गार्डन मोहल्ला, तकरीबन
ज़्यादा निज़ाम सारा ख़राब है वासा का, इधर सीवरेज का निज़ाम ठीक कोई नहीं। कितनी गली होंगी वैसे अगर रफली एक काफ़ी आइडिया ज़्यादा लगा? गली हैं भाई, तकरीबन 10-15 होंगी। हाँ जी 10-15 है, ज़्यादा ही हो सकती हैं, कम नहीं हो सकती इससे। 10-15 गलियां जो है वो ऐसे ही ख़राब है जहाँ भी जाएंगे। आपका काम तो पानी की सप्लाई का है, जी। जाहिर सी बात है हर शख्स ने जो है वो मेहनत मजदूरी करनी है, हर शख्स ने जो है वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपनी फैमिली का जो है वो पेट पालने के लिए कहीं ना कहीं से जो है वो अपनी आमदनी जो है वो ज़रिए मुआश कमाने की कोशिश करनी है। ये भाई हमारे साथ जो खड़े हैं वो वाटर सप्लाई का काम करते हैं, मतलब लोडर वगैरह पे रिक्शों पे जो है वो पानी की तरसील जो है वो करते हैं। ये बयान कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि तकरीबन 15 से 20 गलियाँ हैं और सब की सिचुएशन ये है कि पानी की निकासी नहीं है। अब महकमे की कारकर्दगी पर यह चीज़ जो है वो सवाल निशान खड़ा करती है कि जहाँ तक उसको काम करने की ज़रूरत थी आखिर जो है उसने काम क्यों नहीं किया। बिल वगैरह आते हैं यहाँ पर? जी बिल वगैरह आते हैं, लोग तारते भी हैं, कोई नहीं आते हैं। अगर किसी को इसकी अपना कंप्लेन करें आएंगे, पैसे देंगे, काम होगा, वरना नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा। यानी अगर कहते भी हैं कि काम हम करेंगे हाँ जी। तो वो सिर्फ जो है आप उनको प्राइवेटली अगर पैसे देती हैं बिलों से हट हाँ कर जी। तभी जो है वो होता है। वो होता है, उसके बगैर नहीं करते, ना कोई सुनता ही है। कोई मसला मसाल यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। कोई इन लोगों का जो है वो पुरसाने हाल नहीं है। यही चीज़ हम बयान कर रहे हैं, यही दुख यही दर्द लोगों का जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई कोई भी चीज़ हमारे लिए मैनेज करना, अरेंज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है। अब ये चीज़ ख़ास तौर पर जहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि महकमे को सोचने की ज़रूरत थी, महकमे को करने की ज़रूरत थी, वहीं पर महकमे की इस तरह की खामोशी जो महकमे ने धारी हुई है वो सवाल निशान ज़रूर खड़ा करती है। एक और भी भाई हमारे साथ आए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? मैं सुल्तान महमूद। अच्छा, कितने साल से इस रह रहे हैं इस इलाके मेरा में? ख्याल है यहाँ तकरीबन मुसलसल जो ज़्यादा काम ख़राब है ना 5 साल तो हो ही गए हैं कम अज़ कम। ठीक है। उससे पहले भी हो जाता है, लेकिन हो जाता है मामला क्लियर। कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन के बाद वो आते हैं आके सुबह टाइम पानी नहीं है, अपनी पिक्चर्स बना के ले जाते हैं, हमने काम कर दिया है। पानी ज़्यादा 11-12 के बाद निकलना शुरू हो जाता है और मुसलसल महीने के 30 से 30 दिन में पानी है। हर गली में पानी है, एक भी गली ऐसी नहीं है जो खुश्क होगी। आपको नज़र आ रहा है ये एक गली है, वहाँ से आगे से पानी स्टार्ट है। अब बच्चे घरों से निकल, घरों के अंदर तक पानी जो सा ना वासा का गटरों का घरों के अंदर तक जाने लग गया। ना बच्चे बाहर निकल सकते हैं, ना नमाज पढ़ने जाते। मस्जिदों के आगे भी पानी है और जहाँ जितने इस मोहल्ले में जितने जनाजे हुए ना सारे गंदे गटरों के पानी से गुजर के गए हैं। कोई भी जनाजा जो सा इस इलाके में बगैर पानी के गुजर नहीं सकता। और स्कूल वगैरह के आगे हमारे इधर करीब वो भी स्कूल है, पिछली गली में भी स्कूल है, स्कूल्स के आगे भी पानी है। टोटल फजूल नाकस कारकर्दगी वासा वालों की कंप्लेन कर करके मेरा ख्याल है इस इलाके के डेली की जो कंप्लेन है ना वो 40 से 50 कंप्लेन दर्ज होती हैं। बाई हैंड भी जाकर उनको लिखवा के आते हैं, उनको वासा का जो बिल पे नंबर लिखा है कंप्लेन सेंटर पर जाकर करते हैं, लेकिन उनको पूछता ही नहीं है। सोशल मीडिया पे सिर्फ काम करने का पेज बना है सोशल मीडिया वासा का, उस पर कारगर दिखाई जा रहे हैं, अमली तौर पे कुछ भी नहीं करता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमली तौर पर महकमे की तरफ से काम कारकर्दगी नहीं दिखाई जा रही। अच्छा, ख़ास तौर पर ये चीज़ हम जो देख रहे हैं ये बड़ी एक तबाहकुन असरात जो है वो मरतब कर रही है। वो कुछ इस तरह कि आपने एक कल्चर को जो है वो फ़ोटो सेशन तक महदूद कर दिया है। आपने पिक्चर्स ली, पिक्चर्स क्लिक की, उन पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर डाल दिया और ये प्रिटेंड करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि इस वक्त ग्राउंड पर जाकर जो है वो काम हो रहा है, आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है। बट इन एक्चुअल जब ग्राउंड पर आया जाता है, जब देखा जाता है तो ऐसी चीज़ें हमें जो है वो नापैद ही नज़र आती हैं। अब महकमे की तरफ से एक तरफ तो करोड़ों रुपए का बजट भी हर साल वसूल किया जा रहा है, बजट के साथ साथ जो है वो करोड़ों रुपए लोगों से बिलों की मद में जो है वो भी कलेक्शन जो है वो की जा रही है। लेकिन वहीं पर ये भी शिकायत हैं, ये भी कंप्लेन है कि अगर आकर जो है वो पानी की निकासी को करवाई जाती है या आकर जो है वो साफ़ सफाई के काम को देखा जाता है तो उसके लिए भी हमसे जो है वो प्राइवेटली पैसों की डिमांड की जाती है। इन सारी चीज़ों के बाद ये भी जाहिर सी बात है, जानना ज़रूरी है कि इस इलाके, इस मोहल्ले में कितनी ऐसी गलियां हैं जिनकी यही सूरत हाल है। टोटल गलियाँ सारी ऐसी, कोई एक भी गली आप देख लें घूम के, कोई एक भी गली खुश्क नज़र आ जाए जब जाना, सारी गली का यही हाल है। तो जो अब जहाँ ज़्यादा पानी होता है वहाँ लोग मलबा डलवाते हैं, ऊंचा हो जाता है पानी, आगे वो आगे डलवाएंगे पानी फिर इधर, यानी मलबे डाल के तकरीबन हमने जो 15-16 फुट अपनी घर की दीवारें नीचे ज़ेर ज़मीन चले गई सिर्फ वासा के गंदे गटर के पानी की वजह से, मलबे डाल के। ठीक है, इस मोहल्ले में तो काम ही सिर्फ ये है कि मलबे डलवाई जाओ,
गली पानी खुश्क किए जाओ, वास्ते की तरफ से कोई उम्मीद ही नहीं है। कोई उम्मीद हो तो बंदा मलबे डरवाए ना, कंप्लेन ये करके। कहना चाह रहे हैं कि 10 से 15 फीट गलियां हमारे घर नीचे चले गए हैं। आप हर साल जो है वो उन्हें हर साल जो है वो आप अपनी घर की बिल्डिंग्स को जो है वो ऊंचा कर रही हैं। तकरीबन 4 साल मैक्सिमम 4 साल गुजरते हैं, हमें जो उनसे अपने घर की हाइट नीचे से ऊपर करनी पड़ती है जी। हर साल जो है इन लोगों को अपने घर ऊंचे करना पड़ रहे हैं। और भाई कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में तकरीबन 10 से 15 फीट हमारे घर के बिल्डिंग्स नीचे जा चुकी हैं, क्योंकि हर साल ही जो है वो पानी की निकासी ना होने की वजह से, पानी के मसाइल खड़े होने की वजह से जो है वो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ भाई यहाँ पर मौजूद थे, ये मोहल्ला गार्डन है, इसकी सिचुएशन हम आपके सामने बयान कर रहे थे। वहीं पर जो चीज़ें और हालात हैं वो तकलीफ़ का बायस हैं, परेशानी का बायस हैं, और बेहतरी तभी मुमकिन होगी जब इलाके में आकर महकमा देखेगा कि क्या हो रहा है। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी हम बात करते हैं। बताइएगा सर, कितनी परेशानी है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जहाँ पर भी हम जा रहे हैं एक ही बात है कि भाई पानी में डूब रहे हैं, कोई हमारा पुरसान हाल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर पानी हर वक्त खड़ा रहता है, सुबह शाम रात हर वक्त। जब भी आप यहाँ से गुजरोगे आपको पानी लाजमी मिलेगा यहाँ पे, गटरों का गंदा पानी, जिसकी वजह से बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। और बच्चों को हम बाहर नहीं निकलने देते, और अगर बच्चों को बाहर ना निकलने देते तब भी आपको पता गुजारा नहीं है। अब स्कूल की फ़िलहाल तो छुट्टियाँ, मगर नमाज़ पढ़ने के लिए हमारे लिए बहुत दिक्कत है। यहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो गंदे पानी से गुजर के जाना पड़ता है, वो वज़ू बहाल नहीं रहता, ठीक है। और उसके अलावा सीवरेज का सिस्टम यही, यहाँ नूरपुर वाली साइड पे जो ना कोई बने हुए कुएं ना गंदगी के गंदे पानी के, वहाँ की जो मोटरें हैं वो मुकम्मल नहीं चलती। वहाँ पे तकरीबन 4 मोटरें हैं जो पानी को खींचती है अपनी तरफ। यहाँ सीवरेज का सारा सिस्टम जो ना करते हैं वो उन 4 मोटरों की तरफ से जो है वो कुछ फंक्शन उसको हाँ जी, वो कागजी कार्रवाई में वो 4 की 4 चल रही हैं, क्योंकि उनमें डीजल डलता है ना। वो 2 का डीजल खाया जाता है, गवर्नमेंट खा रही है, बादशाह का महकमा 2 का डीजल खा रही है, और 2 जो वो चल रही होती हैं। अब फिर वो 2 की क्या इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरे इलाके का निज़ाम जो है वो चला सके? सर वही मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ये नहीं ना चल रहा। अगर वो 4 की 4 चले तो ये पानी खड़ा ही ना हो यहाँ पर। मेन मकसद ये है कि वो 4 मोटरें नहीं चल रही, 4 पंप वो बड़े चलेंगे, वो कुएं जो गंदगी के पानी वाले, वो तब ये पानी यहाँ पे खड़ा नहीं होगा। बीमारियों की क्या सूरत हाल है? सबसे एक बड़ा मसला जो है वो ये होता है कि बीमारियों के केसेस बढ़ते हैं। एक हालात सिचुएशन जो है वो चैलेंजिंग बनती है कि एक तरफ बीमारियां फैलती हैं, बड़े मुतासर होते हैं, बच्चे मुतासर होते हैं, स्किन के डिजीज़ हो गया, मैदे के मसाइल हो गए, 100 तरह की बीमारियां इस चीज़ से जो है वो फैल रही हैं। यहाँ पर रेशो शरह क्या है? कितने कोई हम ये रफली एक आइडिया लगा सकते हैं कि एक घर में जो है वो अगर एक बुज़ुर्ग बीमार है, एक बच्चा बीमार है, तो कितने को स्टार्ट होंगे इस तरह के? सर इससे ये ना कि अगर एक कोई बुज़ुर्ग बीमार है ना, वो जाहिर सी बात है बच्चे पे असर पहुंचना है बच्चे पे। आप इस टाइम भी, अब डॉक्टर इस टाइम तकरीबन नहीं बैठते, ज़ोहर से असर तक रेस्ट करते। इस टाइम भी आप यहाँ 2-3 डॉक्टर हैं करीब हमारे, इस टाइम भी वो बच्चों को उनकी माएँ लेकर बैठी हुई हैं। पेट की बीमारियाँ इसकी वजह से, और आँखों का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इसी गंदगी के गंदे पानी की वजह से ना। 2 चीज़ों में इस वक्त जो है वो लोग घिरे हुए हैं। एक मैदे की बीमारियां हो गई, एक आंखों के मसाइल हो गए, उसके साथ साथ स्किन के इश्यूज़। अब महकमे को यहाँ पर आकर सोचने की ज़रूरत है, बेहतरी करने की ज़रूरत है। आगे भी चलेंगे, हालात हम आपके सामने रखेंगे इस इलाके के, लेकिन अभी वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मोहल्ला हैदराबाद के हालात हम आपके सामने इस प्रोग्राम में बयान कर रहे हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन है तो वो इंतहाई अबतर है। इस वक्त भी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये बिल्कुल घर के सामने जो है वो 1 फीट के तकरीबन जो है वो थड़ी बनाई गई है, जिसके ऊपर इस वक्त मैं खड़ा होकर जो है वो बात कर रहा हूँ, क्योंकि आगे गुजरने का रास्ता ही नहीं है। सिचुएशन ये है कि अगर आप वो चीज़ स्क्रीन पर देख भी रहे हो तो आप देखेंगे कि एक ऐसा हमें एनवायरनमेंट माहौल नज़र आता है जो कि सवाल निशान खड़ा कर रहा है महकमों की कारकर्दगी पर। अब यहाँ पर से गुजरना ना तो किसी शख्स के लिए मुमकिन है, और ना ही यहाँ पर रहना किसी शख्स के लिए जो है वो पॉसिबल है। यहाँ पर कुछ दोस्त भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, ये जिस जगह पर इस वक्त हम चंद मिनट के लिए, चंद जो है वो लम्हों के लिए खड़े हैं, हमारे लिए इतना दुश्वार है, आपका तो रिहाइश इस इलाके में है, कैसे फिर यहाँ पर जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बात ये है को तकरीबन 1.5 साल से ऐसे ही है, कोई अमल दरामद नहीं होया। बराए मेहरबानी सी 1.5 साल तो साढ़े बच्चे बिमार ने, उन्होंने पैर गलन डे ने, कोई बंदा नहीं इधर। ठीक है, आउंदे आ वस वाले, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਅਮਲਾ 8-8 700 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਹ ਖੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ नहीं तो ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਛੱਪੜ। ये अभी कम है, मुझे तो इतना है ही नहीं है, अभी है नहीं। ये तो 12 ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੰਗੀ ਇਹ ਡੈਂਗੀ ਹੈ। बिल्कुल ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ کہ ویسے یہ جو سچویشن ہے انسان کے ساتھ 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں. ایمرجنسی میں ریسکیو کو اگر بلانا پڑے, کسی کو بھی اگر آنا پڑے, کوئی مہمان کو آنا پڑے, تو کیسے یہاں پر آتے ہیں؟ آتا ہی نہیں مہمان ہمارا. کسی کو بولو تو وہ کہتے ہیں آپ کا تو ادھر محلہ ہی بہت گندا ہے, ہم کیوں آئیں ادھر. کوئی رشتے نہیں لوگ کرتے ادھر نام سن کے. تقریباً یہ دیکھو گلی صاف ہے لیکن یہ 1.5 سال ہو چکا, 1.5 سال کے. اور جو رات کو سوتے ہیں نا اتنی بدبو آتی ہے نا اندر سے, پریشان ہی پریشان. ادھر کوئی آدمی خوشحال نہیں, یہ کنفرم بات ہے. اچھا, بیماریاں بھی بہت زیادہ پھیل رہی ہیں, گر رہے ہیں پاؤں لوگوں کے, بچوں کے. بچے یہ سامنے دیکھیں, یہ سکول ہے, بچے اس سکول میں پڑھتے ہیں. یہ گٹر کا حال دیکھیں, وہ گرا ہوا ہے. ادھر بہت زندگی ابتر ہوئی. لوگوں کے حالات ابتر ہیں. لوگ بار بار جو ہے وہ ایک چیز بیان کرتے ہیں, بار بار ایک چیز یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی آقا پرسان حال بنے, ہمارے دکھ میں جو ہے وہ شریک ہو, ہمارے مسائل کو ختم کیا جائے, لیکن کوئی اس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو. کن کو آپ نے کمپلین؟ میں نے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کے دفتر جا کر ان کو ریٹن درخواست بھی دی اور ریکویسٹ بھی کی کہ سر اس کے کچھ کریں. آتے ہیں, یہ گارا ہے, یہ گارا ہے, یہ صاف ستھرا پاکستان. یہ تو سی ایم صاحب نے یہ کہا تھا, یہ صاف ستھرا پاکستان ہے, یہ صاف ستھرا. ظاہر سی بات ہے کہ جو حالات ہوں گے تو لوگ پھر سوالیہ نشان کھڑا کریں گے. لوگ اداروں سے بھی پوچھیں گے, لوگ پھر جو ہے وہ عہدیداران سے بھی پوچھیں گے, وزراء سے بھی پوچھیں گے, وزرائے اعلیٰ سے بھی پوچھیں گے, اور وزیر اعظم صاحب سے بھی سوال کریں گے کہ ہمیں سہولیات آخرکار کیوں نہیں مل پا رہی. اور یہ ہم بیکورڈ علاقہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر فیصل آباد, اور فیصل آباد کے یہ حالات ہیں. لوگ اس وقت ابتر سے ابتر حالات میں جو ہے وہ گزر بسر کر رہے ہیں. ایک اور بھی بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ان سے بات کرتے ہیں. کیا نام ہے سر آپ کا؟ محمد علی. اچھا علی, کیا کام کرتے ہو؟ میں اسٹڈی کرتا ہوں. اسٹڈی کر رہے ہو, اچھی چل رہی ہے اسٹڈی وغیرہ؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ. علی, یہ حالت ہے, صبح آپ جا رہے ہو کالج جانے اور یونیورسٹی جا رہے ہو, تو اس راستے سے گزر کر اچھے کپڑے پہن کر جا سکتے ہو؟ نہیں, ادھر سے بھائی گزر ہی نہیں کوئی سکتا ہے. یہ ایسا گندا علاقہ ہو گیا ہے کہ تقریباً 1.5-2 سال ہو گیا ہے یہاں سے پانی خشک ہی نہیں ہو رہا, اور کوئی بھی نہیں آتا. آتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں گھروں سے, چلے جاتے ہیں, اور اس کا جو پرماننٹ حل ہے وہ نہیں کرتے. اس کا پرماننٹ حل وہ کہتے ہیں کہ جی آگے سے ہمیں فنڈ نہیں مل رہے, یہ ہماری سیلری نہیں ملتی ہمیں. واسا والے یہ کہتے ہیں, اور یہ گھر میں لیتے ہیں 500 فی گھر میں, کہتے ہیں جی 2 میں پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. کام کوئی نہیں کرتے ہیں ادھر, یہ ایسی حالات ہیں. کام نہیں کوئی کر پا رہا. بھائی کہہ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں بار بار جو ہے وہ ہم سے ایک گھر سے جو ہے وہ پیسے لے رہے ہیں, لیکن کام نہیں کر پاتے. کتنا لیتے ہیں ایک گھر سے؟ تقریباً 500 روپیہ بھی دیا, 5 منٹ بعد پھر یہ 5 منٹ چلا ٹوٹل. بس ایسے پوچھ لو ان سے, میں جھوٹ بولتا ہوں, پوچھ لیں ان کو, پوچھ لیں ان کو, لے کر آئیں جو سپروائزر ہے اس کو بلائیں. مرم آ رہے ہیں, ہمارے گھر کوئی نہیں آ سکتا ادھر, کوئی نیاز نہیں دے سکتا. پیچھے ان کی بچی فوت ہو گئی تھی تو یہ باہر نہیں آ سکتے. پھر کیسے جو ہے وہ پھر جنازہ ادا کیا, کیسے ان کے رسومات ادا؟ اندر گھر میں جنازہ ادا کیا گیا. پوچھو ان سے, گھر میں رسمیں ادا. اچھا, یہ بھی آپ چیز دیکھیں کہ بالکل سامنے یہاں پر جو گھر ہے بتایا گیا کہ ان کی کوئی بچی کی ڈیتھ ہوئی اور گھر کے اندر جنازہ پڑا گیا. اور میں نے یہ چیز آپ دیکھیں کہ اس نہج تک ہم نے لوگوں کو محصور کر دیا ہے, اس نہج پر ہم نے لا کر لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ جنازہ پڑھا جا رہا ہے اور گھر کے اندر. اب یہ چیزیں سوال نشان جو ہے وہ کھڑا کرتی ہیں. اپیل کیا کرنا چاہیں گے حالات کی بہتری کے لیے تاکہ حالات بہتر ہوں, چیزیں بہتری کی طرف ہیں؟ یہ تو کھلم کھلا ایسے سمجھ لیں کہ موت بانٹ رہی ہے یہاں پر. یہ ہماری ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں سی ایم صاحب سے کہ کائنڈلی اس کا نوٹیفیکیشن لیں اور اس کا ہمارا حل کریں, نوٹس لیا جائے اور معاملات کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں. ایک اور بھی جوان ہمارے ساتھ کھڑے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جی مظفر نعیم. اچھا مظفر, کیا کام کرتے ہو؟ میں میڈیکل اسٹور کا کام کرتا ہوں. اچھا, کیسے چل رہا ہے؟ اچھا چل رہا ہے کام کاروبار؟ نہیں بالکل نہیں ہے, آپ کے سامنے ہیں, یہاں پہ تو بہت زیادہ حالات خراب ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کوئی کام نہیں ہے ادھر, کوئی خاص کام نہیں ہو رہا؟ کوئی کام نہیں. آپ کا علاقہ اس وقت پانی میں ڈوب رہا ہے, گندے پانی میں ڈوب رہا ہے, سیوریج کے یہ حالات ہیں, کیا ریکویسٹ کریں گے؟
ریکویسٹ یہی کریں گے کہ جو ہمارے ادھر فیصل آباد کے جو کمشنر صاحب ہیں یا ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ان تک ہماری اپیل پہنچائی جائے، ان سے کہا جائے کہ وہ کوئی انتہائی اقدام لیں اس علاقے کے لیے، اس علاقے کی بہتری کے لیے، کیونکہ یہ ایک عرصہ دراز سے جو ہے نا وہ یہاں کی صورتحال خراب ہے، ایک عرصہ دراز سے. تو ریکویسٹ یہ ہے، یہ علاقے والوں کی طرف سے، محلے والوں کی طرف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی طرح جو ہے نا اس علاقے کو دوبارہ سے جو ہے نا مینٹیننس کیا جائے. علاقے کی مینٹیننس کے لیے لوگ جو ہے وہ بارہا ریکویسٹ کر رہے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را ان مسائل سے ہمیں جو ہے وہ نکالا جائے اور علاقے کی بہتری کے لیے، حالات کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں. آگے بھی ہم چلیں گے، حالات ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی بیان کیے، جو سچویشن تھی وہ کس خطرناک حد تک پہنچی ہوئی تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. امید یہی کی جاتی ہے کہ محکمہ اس چیز پر توجہ دیں گے، مسائل کو حل کیا جائے گا. آج کے پروگرام کے ساتھ کہاں شامل ہماری پوری ٹیم کو اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نے